Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. बात करते हैं आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कल क्या हो सकता है। ये लेवल्स अपने कल के थे। हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो एक मूव मिल सकता है। ये लेवल था 61.8%। और हमने ये भी बात की थी कि एक मेजर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उसका रिवर्स प्ले करना है। बट ऐसा हुआ नहीं और ये एक स्मॉल गैप अप हुआ था। उसके बाद नीचे आया प्राइस 15 मिनट के चार्ट पर। आप देखेंगे यहाँ पर 23% से सपोर्ट लिया एंड देन सिंगल कैंडल में ट्रैप करके बायर्स को प्राइस ऊपर निकल गया। तो जो आज के दिन में जो एक्चुअल मूव मिला वो सिर्फ ये था, ये वाला भी नहीं, ये ग्रीन वाला ही मूव था एक्चुअली। ओके, एंड उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहा और इसने 100% को क्रॉस करके 114% से रिजेक्शन लिया। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस फिबोनाची को हम हटा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए 15 मिनट पर ये हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का लग रहा है। ओके, ये कंप्लीट होता है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ कहाँ पर ये हमें ट्रैप कर सकता है ना। ये लेवल्स हमने रेजिस्टेंस के कल लगाए थे और यहीं से 23.6% भी था और ये रेजिस्टेंस लेवल भी था। बट एनीवेज अभी बात करते हैं कल क्या होगा। सबसे पहले ये जो नीचे वाले लेवल्स है ना वो अभी भी इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि बुलिश हो गया, राइट। जहां से ओपनिंग की थी उसी के आसपास एक क्लोजिंग मारी है। देखिए ज्यादा लेवल नहीं है, इसी से रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश की है। अभी दो लेवल्स हैं यहाँ पर जहां पर आपको ध्यान रखना है। एक तो है ये वाला 24,435, इसके ऊपर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन मिल सकता है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना है और सेकंड लेवल रहेगा यही वाला। ठीक है, इसके अलावा ये लेवल्स आपके हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आज का जो लो, आज का जो हाई है और इस लो से आपको लगाना है फिबोनाची। नीचे के लिए जो ट्रेड बन सकता है वो इस लेवल के नीचे ही बनेगा। 61.8%, 24,233। नहीं तो वो 50%, 38.2% यहाँ से कभी से भी रिजेक्शन ले सकता है और ये ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। यहाँ से हो सकता है दोबारा रिवर्सल हो जाए। तो अभी काइंड ऑफ आज का जो मूव है वो कंफ्यूज करने के लिए है। उसने कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिया है। जैसा कल चल रहा था ना मार्केट में कि इतने का मूव आ गया, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स, अब भयंकर मूव आएगा, 1200-1300 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, है ना, कि ये स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट हो गया, सारी नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद आज क्या किया, सबसे पहले गैप अप किया ताकि जो नीचे की साइड में पोजीशन बनाए बैठे हैं उनका प्रीमियम डिके में पुट की वैल्यू खत्म की जाए। उसके बाद क्या किया, एक डाउन साइड मूव दिया कि लगे कि हाँ भाई आज तो नीचे जाएगा, गैप अप हुआ है। नॉर्मली इसको भी प्ले करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, बट मैं करता हूँ हमेशा कंफर्मेशन के बाद। तो उसने क्या किया, मैं हमेशा पुल बैक पे ही एंट्री लेता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नहीं घुसता हूँ। मैंने आपको ही बोला था मार्केट खुलते ही जिस डायरेक्शन में जाएगा वो प्ले करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, ट्रैप करके ऊपर, है ना। तो ऐसे हो सकता है, तो इसीलिए अभी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है जाने को। मार्केट और भी थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। और ऊपर जाने के लिए ये लेवल्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारे रिजेक्शन लेवल्स हो सकते हैं या यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। उसके अलावा नीचे आता है तो इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर गया ना, ठीक है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर गया तो फिर ये 100% और ये लेवल्स देखा सकता है। 100%, 114%, 27 एंड 61% तक हमें दिखाने को मिल सकता है। इन लेवल से कहीं से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। बट जो फिलहाल हमने ड्रॉ किए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा।
मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है, ठीक है? एंड इफ यू लाइक माय एनालिसिस प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आज अलग ही लेवल था यार, है ना? 61% पर घूमता रहा, बिल्कुल साइडवेज टाइप ही था, कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिली। मैं प्ले करना चाहता था ये रिजेक्शन, इस पे मिला ही नहीं अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कभी भी एक बड़ी कैंडल मिले ना, जैसे ये वाली जो कैंडल थी फर्स्ट वाली, आप कभी भी नोट कर लेना, इस टाइप से कोई एक कैंडल मिले, देखो 358 पॉइंट की कैंडल थी, ऐसी कोई कैंडल मिले और जिसमें विक हो बड़ी-बड़ी, तो उसमें मोस्टली मार्केट साइडवेज हो जाता है, वो एक काइंड ऑफ इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। तो मेरा जो मन था प्ले करने का, ये थे फिबोनाची लेवल्स जो हमारे थे, यहाँ से यहाँ। हुआ क्या कि मार्केट 61% को ही सस्टेन करता रहा, इसके नीचे क्लोजिंग मिली ही नहीं। एक बार यहाँ मैंने सोचा था प्ले करने के लिए, बट उसके बाद भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ही नहीं। पहले मैं 5 मिनट पे देख रहा था, फिर मैं कहा नहीं यार, दैट कैन बी रिस्की। फिर उसके बाद मैंने कहा 15 मिनट पे ही प्ले करेंगे, क्या होगा, थोड़ा सा लेट एंट्री मिलेगा बट एक कंफर्म्ड एंट्री मिलेगा। आई वाज लुकिंग फॉर अ ट्रेड फ्रॉम 61.8% रिजेक्शन की, यहाँ से एटलीस्ट 23% या 0% तक फिर आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है। ये गैप अप होके यहीं सस्टेन कर गया और हो सकता है कल भी गैप अप होके वहीं सस्टेन कर जाए प्राइस, है ना? वो प्रोबेबिलिटी भी है, बट एक नीचे के लिए मूव अभी बाकी है, जो मुझे लगता है कि आ सकता है, एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ भले ही पलायन कर ले। ठीक है, जो 18,000 निफ्टी की बात चल रही है अभी वो दूर है, उसके लिए ऊपर अभी एक बार जाना बाकी है। 27,000 28,000 के वहाँ से कहीं से एक रिजेक्शन आएगा। तो यहाँ से कहीं से भी एक बार दोबारा हमें बाउंस बैक मिलेगा नीचे से, ठीक है? सो इसके लिए अभी बात करते हैं, तो अपने लेवल्स इंटैक्ट हैं यार, यहाँ पर देखो सेम है। नीचे आएगा तो यही लेवल्स हैं और इन्हीं को आप नोट कर सकते हैं। और 100% के ऊपर 114% एंड 127% तक मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। फिबोनाची लेवल्स ऐसे ही होते हैं यार, दीज आर सो अमेजिंग। आप इसको एक बार किसी भी ट्रेंड पे लगाओगे ना और उसका बैक हिस्ट्री देखोगे, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं वो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के करते हैं। देखो अभी आपके सामने लगाया और देखिए, तो ये चीजें होती हैं। अब यही बात 127% पर भी है, ठीक है? सो इनका ध्यान रखना है और यही आपके ऊपर की तरफ लेवल्स रहने वाले हैं, इंक्लूडिंग 0%, ठीक है? और नीचे की तरफ हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं। तो यहाँ से 61.8% रिजेक्शन मिलती है, फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एक मेजर हो जाए 400-500 पॉइंट, है ना? तो उस केस में बात अलग है। बट उस केस में भी जैसे हम सिंपली प्लान करते हैं ना, एक अच्छी आपको कैंडल मिले तो उसका हाई लो मार्क करके उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भी 15 मिनट का कैंडल का ये वो हाई है और ये लो है, आप देखेंगे, है ना? मार्केट इसी के ऊपर घूमता, रीटेस्ट के लिए आया, एक छोटी-सी एंट्री दी, उसके बाद इसी लेवल में घूमता रहा। ये देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप जैसा बना हुआ है और यहाँ से शायद रिजेक्शन ले ले, नहीं तो ऊपर भी जा सकता है। तो यही लेवल्स रहेंगे। इसके अलावा देखो, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो मार्केट इज़ फ्री टू गो एनीवेयर। उस केस में हमें बस मार्केट के मूवमेंट के साथ ट्रेड बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कहीं ओपन हो, नीचे आने लगे, तो उस केस में क्या करना है आपको? यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है यहाँ से यहाँ तक का। फिर ये आपके लेवल्स हो जाएँगे। ओके? तो ऐसे ही लेवल्स प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ें लेवल्स पीछे से बना के कोई फ़ायदा नहीं है यार। मेरे चैनल का मेन पर्पज़ है लर्निंग, जो मैं कराना चाहता हूँ कि कैसे मूव्स को पकड़ सकते हैं, कैसे हम उनको प्ले कर सकते हैं, ठीक है? अब ये 23% है, 23% के नीचे दोबारा क्लोजिंग मिलती है, तो फिर ये 38%, 50 एंड 61.8% तक तो ईज़िली आ सकता है, ये गैप फिल हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर बाउंस बैक करना है या नीचे जाना है, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर। 61.8% इज़ द लेवल जहाँ से ट्रेंड ये कंटिन्यू होगा या यहाँ से बाउंस बैक होगा, यही लेवल डिसाइड करता है। ओके?
तो 23% के बाद 38%, 58% एंड 61.8% ईज़िली आ जाते हैं। मेन हर्डल जो होता है 23 एंड 38% पे होता है। उसके बाद तो 61.8% निकलता हुआ दिखता है। ठीक है गाइस, सो यही रहेगा प्लान और बाकी देखते हैं क्या होगा लाइव में, हाँ? You can join my Telegram channel as well. I will try to post anything if we see unobvious, huh? And leave a thumbs up, like, and comment if you like my analysis. Thank you so much. Have a good day.